बकरीद के त्यौहार से ठीक पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदूवादी संगठनों ने इको फ्रेंडली बकरे बनाए हैं और बाकायदा इन बकरों को वो बकरीद से पहले बेचने के लिए डिस्प्ले भी कर रहे हैं। बाकायदा इस समय अगर आप देखें तो ये इस तरीके के इको फ्रेंडली बकरे हैं। ऐसे करीब 10 बकरे जो हैं हिंदूवादी संगठनों ने बनाए हैं। संस्कृति बचाओ मंच जो है वो पिछले कुछ सालों से इको फ्रेंडली बकरे लगातार बना रहे हैं और ये भी अगर आप देखें तो इसमें इन हिंदूवादी संगठनों ने, संस्कृति बचाओ मंच ने ये इको फ्रेंडली बकरे बनाए हैं और इसमें से कुछ बकरे अभी बिके भी हैं और आगे भी ऑर्डर पर और बकरे बनाने की योजना है। क्यों इनको लगता है कि इको फ्रेंडली बकरे जो हैं वो कुर्बानी के लिए उपलब्ध कराए जाएँ? संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है? ये उनका त्यौहार है, वो कैसे भी मना सकते हैं। आप इसमें एक तरीके से शामिल होकर के संस्कृति बचाओ मंच जो है इको फ्रेंडली बकरे, फिर वो कहेंगे कि आप हमारे त्यौहार में व्यवधान क्यों कर रहे हैं? आपको क्या मतलब, आपको ऐसा क्यों लगता है? किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। इको फ्रेंडली होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दिवाली हो सकती है। बड़े बड़े ज्ञानवान जो कि मुस्लिम समाज के भी लोग रहते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं कि पानी की बचत करना चाहिए, पर्यावरण की बचत करना चाहिए, पेड़ नहीं कटना चाहिए, होली पर पेड़ नहीं जलाना चाहिए। तो भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो चारों की जिम्मेदारी है ना पर्यावरण बचाने की। कोरोना हुआ तो कि छाट छाट के तो नहीं हुआ कि हिंदू सनातन धर्मियों को ही होगा। होली बन सकती है इको फ्रेंडली, दिवाली इको फ्रेंडली बन सकती है। गणेश उत्सव, हमारे घर में गणेश जी की मूर्ति मट्टी की बनाइए और बाल्टी में विसर्जन कर दीजिए, क्यारी में विसर्जन कर दीजिए। तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? प्रतीकात्मक ईद होना चाहिए। आपके नबी ने कहा था कि हमारा जो प्रिय सबसे आपका हो उसे आप उसकी कुर्बानी दीजिए। उन्होंने, आपके इबादतगार ने जो है अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हो गए। मेमना प्रकट किया कि हाँ मैं तुम्हारी इबादत से प्रसन्न हूँ, इस कारण से जो है मेमने की बलि देने लगे। तो मेमने की बलि भी प्रतीकात्मक हो गई ना, बच्चे की दे रहे थे ना। आज कोई है क्या इतना इबादतदार जो अपने बच्चे की बलि दे सके? आप 1 महीने पहले लेके आते हैं, काजू किशमिश बादाम खिलाते हैं, अपने बच्चे से उसे पलवाते हैं और उसी बच्चे से उसे हलाल करवाते हैं, तड़फा तड़फा के मारते हैं, तब हम उसका मटन खाएंगे जब वो तड़फा हुआ होगा, झटके का नहीं खाएंगे। तो ये हिंसा, आप हिंसा की ओर अपने बच्चों को भी प्रवृत्त कर रहे हैं। हिंदुस्तान है, सनातन धर्मियों से मिलके रहना है, हमें चारों को मिलके रहना है। तो हमारा तो सिर्फ धर्मगुरुओं से निवेदन है, हमने शहरकाजी को पत्र लिखा है कि आप जो है एक वक्तव्य जारी करें। आपके सब मानते हैं, आप प्रतीकात्मक अगर बलि देंगे तो हजारों गैलन जो खून बहाया जाता है उसको बहाने के लिए जो हजारों गैलन पानी बहाया जाता है सफाई करने के लिए, जगह जगह खाल पड़ी रहती है, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कितने बकरे आपने इको फ्रेंडली अब तक 10 बनाए बकरे हैं? हमने, और क्या इसमें से कितनों की बिक्री हो चुकी है? 10 बकरे हमने बनाए हैं और 2 बकरे हमारे यहाँ बुकिंग हो चुकी है। 2 बकरे आप हमें दे दीजिएगा। हो सकता है कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं जो कि चाहते हैं परिवर्तन लेना, लेकिन कई लोग जो उनको भी दबाव बनाकर और जो कार्य अगर वो अच्छा करना चाहते हैं तो शायद नहीं करेंगे। 1000 रुपये कीमत रखी है हमने सिर्फ बकरे की, जबकि इसकी लागत 2000 रुपये। अगर कुछ अच्छा काम मुस्लिम समाज करेगा तो संस्कृति बचाओ मंच उनको 1000 रुपये और हमारी तरफ से सहयोग समझ के कम कीमत में हम ये बकरे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये क्या ऑर्डर से आप बकरे बना रहे हैं या जी, फिर अभी हमने ये 4 साल से हमारी मुहिम चल रही है, ये 4था साल है और हम हर साल बकरे निर्माण करते हैं और हर साल ये मांग उठाते हैं। शायद कभी समझ में आ जाए कि पर्यावरण सबके लिए नुकसान देह है, अगर पर्यावरण को खतरा होता तो नुकसान सभी को होगा। आप देख सकते हैं हिंदू संगठन जो है संस्कृति बचाओ मंच, उन्होंने ये बकरे बनाए हैं। ये कुर्बानी के बकरे हैं जो बिल्कुल असली बकरों की तरह लगते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि जीव हत्या ना हो और त्यौहार के नाम पर ना जीव हत्या हो, ना ही पर्यावरण को किसी तरीके का कोई नुकसान हो या फिर पानी की बर्बादी हो। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको आधार बनाते हुए जो संस्कृति बचाओ मंच है उसने ये इको फ्रेंडली बकरे बनाए हैं। 10 बकरों में से 2 की बुकिंग अब तक हो चुकी है। इनका कहना है कि ये कम कीमत पर ये इको फ्रेंडली बकरे जो हैं कुर्बानी के लिए ईद पर देने को तैयार हैं। अनस जी, संस्कृति बचाओ मंच है एक हिंदूवादी संगठन भोपाल का, वो इको फ्रेंडली बकरे बना रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो है जो बकरीद आ रही है, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो आगे आएँ और इको फ्रेंडली बकरे ख़रीदें ताकि जो जीव हत्या है बकरीद पे वो ना हो सके। खून बहने के बाद जो उसे साफ़ करने के लिए हज़ारों लीटर पानी बहा जाता है वो ना बहे, इसके लिए वो इको फ्रेंडली बकरे बना करके मुस्लिम समाज को के लोगों को बेचने के लिए तैयार हैं और वो बकरे बेच भी रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संस्कृति बचाओ मंच जो है वो उसको चाहिए कि जो संस्कृति है उसको बची रहने दें, उसको तोड़ने की ख़त्म करने की कोशिश ना करें। ना तो इको फ्रेंडली बकरीद वो जिस तरीके से कहना वो है ही नहीं। इको फ्रेंडली बकरीद तो हम मनाते ही हैं। कुदरती प्राकृतिक बकरे हैं, वो जानवर हैं, उनको ज़िबा करके गरीबों में गोश्त तकसीम करना। हमारे हिंदू भाई जो खुशी से खाते हैं हम उनको भी खिलाते हैं, जिनको शौक़ है। जो नहीं खाते तो हम उनको अवॉइड करते हैं। किसी हिंदू भाई को हमने खुद अपील की है इस बात की कि हम महल्ले में अगर कोई हिंदू भाई रह रहा है तो उसके घर के सामने बकरा ना माने, बकरा सामने ज़िबा ना करें, बकरा घर के अंदर ज़िबा करें या स्लाटर हाउस में ज़िबा करें। इस बात की अपील की है। रहा मसला कि उसमें से कोई धुआं तो निकल नहीं रहा, कोई ऐसा कलर तो निकल नहीं रहा जो जिससे आंखों को तकलीफ़ हो या किसी को तकलीफ़ हो, उससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं। अब अगर नाली में कोई पानी बह रहा है या खून बह रहा है तो ये तो आप सीधे सीधे नगर निगम के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। आपके ये नगर निगम की जिम्मेदारी, जब नगर निगम सारी व्यवस्थाएं करता है और सब तरीके से कई सालों से ये सब होता आ रहा है, तो आप इसको किस चश्मे से देख रहे हैं और आप इतना परेशान क्यों होना है कि आपने वो जो बकरा बनाया है आप ये कहना यही इको फ्रेंडली है। लड़ाई इसी बात की तो है कि जो आप कह रहे हैं कि बस इसी को मानो, तो उसी को तो नहीं मानना। हमें तो वो मानना है जो संविधान ने हमें राइट दिए हुए हैं, अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों का पालन करना है। अब आप ऐसे तो मैं कहूँ कि साहब ये जो दरख्त हैं, पेड़ हैं, ये भी सांस छोड़ते हैं, हम लेते हैं इनसे, ये भी जीव कहलाते हैं, तो इनकी भी हत्या है। अगर सब्ज़ी खाओगे तो कहाँ कहाँ आप देखेंगे। एक नियम है हर चीज़ का कि कोई कुछ खाता है, इंसान कुछ खाता है, जानवर कुछ खाता है, ये तमाम चीज़ें अगर उसमें कुछ मैं मुसलमानों का नहीं कह रहा, हमारे हिंदू भाई चिकन खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हमारे हिंदू भाई मटन खाते हैं, तो हमें उनसे भी एतराज़ नहीं। यही तो इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जो कर रहा है संविधान के दायरे में रहते हुए तो वो करे। आपको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हमसे मोहब्बत है और हमारा ख्याल है संस्कृति बचाना है तो हम आपका भी वेलकम करते हैं। अगर आप खाएँ तो ठीक है, नहीं खाएँ तो आपको सब्ज़ी पूरी खिलाएंगे।